प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी देवेंद्र बुशहरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हिमाचल प्रदेश आते थे तो प्रदेश की जनता उनका स्वागत करती थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में वोट मांगने हिमाचल आ रहे हैं। और आज जो मुख्य विषय पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल प्रदेश के चुनाव दौरे पे आ रहे हैं। और दफ़ा जब वो हिमाचल आते थे तो प्रदेश की जनता उनका स्वागत करती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं। इस बार हम प्रदेश की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा इस प्रदेश में आई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुध क्यों नहीं ली। और समस्त प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आखिर आपकी मजबूरी क्या थी। जब आप चुनाव के समय में हिमाचल प्रदेश आते हैं तब आप हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हो, तो क्या ऐसी मुसीबत में आप अपने घर को भूल गए। आपके जो सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो उन्होंने कभी कोशिश की आपसे मिलने की, ना तो आपको वो प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी देने का प्रयास उन लोगों ने नहीं किया। और बड़ी दुखद बात है, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, प्रदेश की जनता का, कि आज वोट मांगने के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब तो कहीं सेबू बड़ी की बात करेंगे, कहीं हिमाचल सिड्डू की बात करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत थी प्रदेश की जनता को तब प्रदेश की जनता की मदद नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपया जो केंद्र ने प्राकृतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश को दिया, तो मैं तो इस बात को सिरे से नकारता हूं भारतीय जनता पार्टी की इस बात को, क्योंकि अगर उन्होंने ये पैसा दिया होता तो हमने तो बार बार ये मांग की कि भी इस पर एक श्वेत पत्र जारी करते और उस श्वेत पत्र में बताते कि वो पैसा किसके खाते में आया, कहाँ वो पैसा खर्च हुआ, किस रूप में वो पैसा आया। और प्राकृतिक आपदा के लिए जो हर स्टेटों में जो एक अमाउंट फिक्स है, जो पैसा मिलता है, और वो तो हमने लड़ झगड़ कर वो पैसा जो है केंद्र सरकार से लिया। और मैं तो आभार प्रकट करता हूँ हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके बावजूद भी 4500 करोड़ रुपया जो है उस आपदा के समय में जो है वो राहत के तौर पर प्रदेश की जो प्रभावित क्षेत्र हैं और जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, मकान किसी के ढह गए और सड़कें टूट गई, और उसमें उनको राहत देने का जो काम प्रदेश की सरकार ने किया, बहुत ही सराहनीय कदम था। और जो हमारे प्रदेश के सरकार के जितने मंत्री थे, विधायक थे, सब ने उस समय जो काम किया और मैं समझता हूँ वो बधाई के पात्र हैं। तो इसलिए हम प्रदेश की जनता इस प्रधानमंत्री जी के इस दौरे में उनका स्वागत ना करते हुए बल्कि उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या मजबूरी थी आपकी। ज़रा इसको आप प्रदेश की जनता को स्पष्ट करें। आज आप वोट मांग रहे हैं, आप किस हैसियत से हिमाचल प्रदेश के लोगों से आप वोट मांग रहे हैं। और मेरा आपसे ये जो है वो प्रदेश की जनता से निवेदन रहेगा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करें। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रश्न है, आज 10 वर्ष केंद्र की सरकार को बने हुए हो गए। 2014 में जब ये सरकार केंद्र में बनी और क्या क्या वायदे जो है माननीय प्रधानमंत्री और इनके नेताओं ने जो है देश की जनता से किए थे, वो चाहे महंगाई को लेकर है, चाहे वो बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात कही है, 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोज़गार देने की बात कही है, और नोटबंदी के दौरान कितने बेरोज़गार हमारे जो है वो जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते थे वो उस टाइम बेरोज़गार हो गए, पुण्य उनको उसमें रोज़गार नहीं मिला, आज वो भी बेरोज़गारी के लिए रोज़गार पाने के लिए तरस रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, और 2019 का जब चुनाव आया, 2019 के चुनाव में ये सारी चीज़ें भूलकर इन्होंने जो पुलवामा और जो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा पूरे देश में चलाया और उसके नाम पर जो है वोट मांगने शुरू कर दिए। महंगाई का मुद्दा भूल गए और जो हर व्यक्ति में के अकाउंट में जो करोड़ों रुपए देने की बात कर रहे थे कि भाई हम जो है स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और लोगों के अकाउंट में वो पैसा आएगा, आज वो कहाँ गया। और अब तीसरा चुनाव जब आया तो सारे मुद्दे भूलकर अब राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया और राम मंदिर के मुद्दे पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री
कि अगर कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार केंद्र में बन गई तो ये राम मंदिर पर जो है बुलडोज़र चलाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं और माननीय प्रधानमंत्री जी को 1987 में जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब जो है राम मंदिर की जब शिला पूजन की शुरुआत हुई थी, तो उस वक़्त श्री राजीव गांधी ने प्रथम शिला पूजन की रस्म जो है अदा की थी। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है बुलडोज़र, यानी लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मुद्दा किस चीज़ का है? अगर चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, और अगर चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों के से किए वादे पूरा नहीं कर सकती, इस तरह के मुद्दे आप जो है वो लोगों के सामने रखते, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।